आज हम देखेंगे कि एक ब्लॉग कैसे बनाया जाता है। ब्लॉग एक इंटरनेट पर अपनी एक पर्सनल वेबसाइट और डायरी की तरह है, जो कि आपको अपना फ़ोटोज़, वीडियो, म्यूज़िक और रिटर्न मैटर कोई भी उस पर डालने की फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा देती है। तो ब्लॉग बनाने से पहले जानना ये ज़रूरी है कि अपना जीमेल में हम एक पर्सनल आईडी जो है वो ईमेल आईडी वो क्रिएट कर लें। जैसे हमने अपनी सुविधा के लिए blogmaking1@gmail.com के नाम से यहाँ पे एक पर्सनल वेबसाइट, पर्सनल आईडी ईमेल बना ली है। इसके बाद हम blogger.com टाइप करेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल के, तो हमारे सामने ये वेबसाइट आ जाएगी ब्लॉगर के नाम से। इसमें हम अपने इसी नाम से साइन इन करेंगे, जैसे blogmaking1@gmail.com और वही पासवर्ड जो हमने ईमेल में यूज़ किया है, और फिर हम साइन इन का बटन दबाएंगे। ब्लॉग आपको 1, 2, 3 इन 3 स्टेप में बनाना बता दिया जाता है। ये इतनी सिंपल वेबसाइट है जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स अपने कंप्यूटर खुद ही फिल करवाता जाएगा और फिर अल्टीमेटली आपका एक ब्लॉग तैयार हो जाएगा। डिस्प्ले नेम, यहाँ पे आप अपना वही नाम डाल दीजिए जो आप ब्लॉग पे देखना चाहते हैं, जैसे वेलकम टू माय ब्लॉग। फिर आप इस बॉक्स को क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू। ये हमारा ब्लॉग का स्टेप नंबर 1 है। अब हम ब्लॉग के स्टेप नंबर 2 पे जा रहे हैं। इसका हमने ब्लॉग का टाइटल जैसे दिया, मान लीजिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। उसके बाद नीचे हमने इस ब्लॉग का एड्रेस डालना है, जिसको टाइप करके लोग हमारे ब्लॉग को देख सकें। जैसे मान लीजिए ब्लॉग मेकिंग 1। इसकी आप अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आ गया दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। इसका मतलब हम लोग अपने फ्रेंड्स को blogmaking.com@blogspot.com की वेबसाइट बता सकते हैं, और जैसे ही वो लोग ये जाके वेबसाइट खोलेंगे तो हमारी ये वेबसाइट खुल जाएगी। कंटिन्यू दबाएंगे। अभी हमारा 2 नंबर स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने ब्लॉग यानी अपनी वेबसाइट की साज सज्जा या उसमें कुछ इतनी बढ़िया चीज़ें डालेंगे जैसे लोगों को उसको देखने में इंटरेस्ट आएगा। तो अगला स्टेप नंबर 3 जो है वो है कि इस अपने ब्लॉग की बैकग्राउंड डालना। ये blogger.com चूँकि गूगल वालों की वेबसाइट है, इसलिए इन्होंने अलग अलग मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की हुई हैं। और जैसे आप देखिए स्टेप नंबर 2 में चूज़ ए टेम्पलेट, इसमें आपको ये ऑप्शन देता है अपने ब्लॉग का डिज़ाइन चूज़ करने के लिए, यानी पर्सनल वेबसाइट डिज़ाइन चूज़ करने के लिए। इसमें से आपको जो भी पसंद हो आप वो चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये पिंक वाली वेबसाइट चूज़ की है, डिज़ाइन चूज़ किया है। इसको डिज़ाइन को चूज़ करने के बाद हम कंटिन्यू दबा देते हैं। कंटिन्यू दबाने के बाद ये अपना प्रोसेस शुरू कर देगा और देखिए योर ब्लॉग हैज़ बिन क्रिएटेड। इसका मतलब आपने जो blogmaking1.blogspot.com पे जो ब्लॉग बनाया था वो बन चुका है। बस अभी हमें उसमें अपना मैटर डालना है। मैटर आपका हाथ से लिखा हुआ चीज़ हो सकती है, ये फ़ोटो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, या म्यूज़िक हो सकता है। तो आप स्टार्ट पोस्टिंग का मतलब ये है कि ब्लॉग बन चुका है और अब आप अपना उसमें मटेरियल डालना शुरू कर दें। तो जो भी आप डालेंगे तो उसका टाइटल मान लीजिए हाउ टू लर्न मेकिंग ब्लॉग्स, ये आपके ब्लॉग का टाइटल हो जाएगा। और उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें अंदर, जैसे टुडे वी आर लर्निंग हाउ टू मेक our own
identity in the form of blog. Our blog address is blogmaking1.blogspot.com. इस टेक्स्ट को आप मनचाहा कोई भी फ़ॉन्ट दे सकते, लार्जेस्ट हो जाएगा। इसको आप कोई भी कलर दे सकते हैं यहाँ से, इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, इसको आप इटैलिक्स कर सकते हैं। इसमें आप अपना फ़ोटो डाल सकते हैं। फ़ोटो डालने के लिए आप ऐड इमेज पे क्लिक कीजिए। ये वेबसाइट ऐसे खुल जाएगी और इसमें जो हमारे कंप्यूटर में कहीं पे हमने फ़ोटो रखे हुए हैं, उन फ़ोटो को ये अपनी वेबसाइट पे यानी हमारे ब्लॉग पे ये अपलोड कर देगा। क्योंकि पिक्चर्स वगैरह हमें ज़्यादा हैवी इसलिए नहीं डालनी चाहिए कि पिक्चर्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है और इंटरनेट की स्पीड वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा इशू है। कहीं पे स्पीड कम है, कहीं पे ज़्यादा है। फिर भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि पिक्चरें हमारी कम से कम हों और उनका साइज़ भी ज़्यादा बड़ा ना हो। अब आप देखिएगा ये ऐसे खुल जाएगा आपके सामने, ऐड एन इमेज फ्रॉम वन कंप्यूटर। अगर आपको 3 फ़ोटो अपनी इसमें डालनी है तो ऐड अनदर इमेज करके आप 3 ऐसे बॉक्सेस बना सकते हैं। ब्राउज़, आप ये देखिएगा आपकी फ़ोटो कंप्यूटर में कहाँ पे रखी हुई हैं। और जैसे बर्थडे की फ़ोटो हम कुछ डालते हैं, एक क्लिक हो गया, दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके हमने तीनों सिलेक्ट कर लिए हैं। फिर हम इस फ़ोटो का ओरिएंटेशन यानी लेफ़्ट, सेंटर और राइट वो चूज़ कर लेंगे। मान लीजिए हम इसको राइट में रखना चाहते हैं, हमें आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस ये साइन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप फ़ोटो का साइज़ जो देखना चाहते हैं अपने ब्लॉग पे वो डाल दीजिएगा। हमें लास्ट पे क्लिक किया है, अब इसको अपलोड इमेज। तो धीरे धीरे ये जो वेबसाइट है blogger.com आपकी फ़ोटोज़ को आपके ब्लॉग पे धीरे धीरे अपलोड कर रही है। तो प्रोसेस चल रहा है। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि इमेजेस बहुत हैवी होती हैं और इकट्ठी अगर आपने 5 या 7 इमेजेस डाल दी तो उसमें ये वेबसाइट टेम्परेरी तौर पे रुक भी सकती है और उसमें आपको पूरा काम फिर शुरू से करना पड़ेगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि एक एक फ़ोटो करके आप इसमें अपलोड करें। जब इमेज आपकी यानी फ़ोटो आपकी सब डल चुकी हैं तो आपको डन क्लिक करना है। डन क्लिक करोगे तो आप ऐसे आ जाएगी, ये फ़ोटो है आपकी और ये साइड में आ गई हैं। और फिर आप पब्लिश पोस्ट कर दीजिए। देखिए ब्लॉग में पब्लिश पोस्ट करने का मतलब है जो आपने लिखा है, फ़ोटो किया है, आप वो ब्लॉग पे दुनिया को दिखाने के लिए तैयार हैं। योर ब्लॉग पोस्ट पब्लिश सक्सेसफुली, व्यू ब्लॉग इन न्यू विंडो। अगर हम इसको न्यू विंडो पे क्लिक कर देते हैं तो एक बगल में एक विंडो खोल देगा और उस विंडो से हमें पता चल जाएगा कि हमने जो अभी मटेरियल ब्लॉग में डाला था वो वाकई में ब्लॉग पे डला है या नहीं। देखिए ये आपका अब blogmaking1.blogspot.com पूरी दुनिया के लिए, पूरे अपने आप के जितने भी फ्रेंड्स हैं उन लोगों के लिए एक एड्रेस बन गया है, एक वेबसाइट बन गई है आपकी पर्सनल, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा और अपने सारे एक्सपेंसेस आप ऐसे माध्यम से शेयर कर सकते हैं। अब ये वेबसाइट थोड़ी स्लो है इसलिए लेट खुल रही है। जैसे आप देखिए जो आपने टाइटल दिया था, हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय ब्लॉग, और ये डेट डाल देगा फ्राइडे अक्टूबर 5, 2007, और ये आपकी सारी फ़ोटोज़ हैं जो आपने अपलोड की हैं। इस ब्लॉग पे यानी पर्सनल वेबसाइट पे आपको कोई भी पर्सनल कमेंट भी दे सकता है। कमेंट अगर आप किसी और के ब्लॉग पे देना चाहते हैं तो इसको 0 पॉइंट्स यहाँ पे क्लिक कीजिए। अभी तक इस पे कोई कमेंट नहीं दिया गया है। तो ब्लॉग जो है हमारा बाकी लोगों से हमारी वेबसाइट पे, हमारे मटेरियल पे अपने विचार लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम इसमें अपना कमेंट डालेंगे, वेरी गुड ब्लॉग,
क्रिएटेड, कॉन्ग्रेट्स, और पब्लिश योर कमेंट। ऐसे कोई हमारा दोस्त, हमारा रिलेटिव हमारे ब्लॉग को देख के हमारे इस पे कमेंट छोड़ सकता है और वो कमेंट सभी लोग उसको पढ़ सकते हैं। वेलकम टू माय ब्लॉग सैड, वेरी गुड ब्लॉग क्रिएटेड, इसका डेट और टाइम यहाँ पे आ गए। अभी आप देखिएगा ब्लॉग में ऐसे बहुत से फंक्शन हैं, ये तो एक बड़ा बेसिक फंक्शन आप लोगों को बताया गया। आप हमेशा ये ध्यान रखिए, ब्लॉग में हमेशा 3 चीज़ें होती हैं, पोस्टिंग, सेटिंग और टेम्पलेट। तो हम पहले पोस्टिंग में जाएंगे। पोस्टिंग से हमारा मतलब ये है कि हम अपने ब्लॉग पे जो मटेरियल डालना चाहते हैं वो किस किस तरीके से डल सकता है। तो पोस्टिंग में जैसे आपने देखा कि टाइटल आप डाल सकते हैं और मटेरियल डाल सकते हैं। यहाँ से आप अपना इमेज भी डाल सकते हैं, और अगर आपको अपना कोई वीडियो डालना है तो वीडियो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। ये ऐसे आ जाएगा आपके सामने ब्राउज। इस पे अगेन आप जाके जहाँ पे आपका वीडियो है वो जगह इसको बता सकते हैं, और वहाँ से फिर आप ओपन कर दीजिए इसको और वीडियो टाइटल दे दीजिए, एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन एंड अपलोड द वीडियो। जैसे ही आप अपलोड करना शुरू करेंगे ये वीडियो ब्लॉग में डलना शुरू हो जाएगा। जैसे हमने पिछली बार फोटो डाली थी वो सेम प्रोसेस है, और वो अपना आ जाएगा और ये blogger.com आपको बता देगा कि आपका वीडियो इस पर डल चुका है। उसके बाद आप ये बटन पब्लिश पोस्ट दबा दीजिएगा। इसके बटन के दबने के साथ ही आप ये मानिए आपका वीडियो आपकी वेबसाइट पे यानी ब्लॉग पे पब्लिश हो गया है, आप उसको देख सकते हैं। जो भी आपने कुछ बनाया वेबसाइट, जो भी आपने कुछ अपनी पोस्ट डाली, तो एडिट पोस्ट, मान लीजिए आप उसको हटाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं एडिट पोस्ट पे। एडिट पोस्ट से क्लिक करने में जितने भी अभी तक आपने मटेरियल डाल रखा है वो आपको इस फॉर्म में दिखा देगा। अगर आपको मान लीजिए हाउ टू लर्न मेकिंग ब्लॉग्स ये पसंद नहीं है तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए। जो आप ब्लॉग में मटेरियल डालेंगे वो यहाँ पे नीचे 1 2 3 4 करके यहाँ से आता जाएगा, और डिलीट करने से पहले ये आपसे एक बार पूछेगा कि आप इसको वाकई में डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। तो इस ब्लॉग में ये चीज़ें जो आप सामने देख रहे हैं, 3 फोटो थे और कुछ थोड़ा सा लिखा हुआ था, इसको आप अगर तो डिलीट करना चाहते हैं देन डिलीट इट, अदरवाइज कैंसिल इट। तो अभी हम इसको कैंसिल कर रहे हैं ताकि हमारे ब्लॉग पे थोड़ी बहुत कोई फ़ोटो और मटेरियल बचा रहे। फिर आप देखिएगा सेटिंग्स में, सेटिंग्स ब्लॉग बनाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मटेरियल ब्लॉग पे डालना वो पोस्टिंग से आपका हो जाएगा, लेकिन मटेरियल डालने के अलावा कई बातें ऐसी हैं जो हमें इसमें ज़रूरी हैं। जैसे आप अपने ब्लॉग का टाइटल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। आप अपने ब्लॉग के बारे में कुछ डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए फ्रीक्वेंट ब्लॉग राइटर, ये 500 कैरेक्टर्स इसकी मिनिमम मैक्सिमम लिमिट है। फिर आप यहाँ पे अगर नीचे शो ट्रांसलिट्रेशन, अगर यहाँ पे इसको यस कर देते हैं और फिर सेव सेटिंग्स कर देते हैं तो आप देखिएगा आप अपना ब्लॉग हिंदी में भी लिख सकते हैं। जैसे हम पोस्टिंग अगर दोबारा दबाएं तो आप देखिएगा कि हिंदी में ब्लॉग राइटिंग कैसे की जाती है। अभी ये वेबसाइट धीरे धीरे खुल रही है। अगेन ये उसी बेसिक चीज़ पे जाके खुलेगी जो कि है पोस्टिंग, यानी हम ब्लॉग पे मटेरियल डालेंगे तो किस फॉर्म में डालेंगे, कैसे डालेंगे और कहाँ पे डालेंगे। तो आप देखिएगा ये आपके सामने ऐसे आ जाएगा। आप देखिएगा यूज़ दिस बटन टू टाइप इन हिंदी। आप अगर यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे मेरा भारत महान, मेरा भारत महान,
ये अभी एरर शो कर रहा है इस पर। तो हम मान लीजिए इसको पोस्टिंग को एक बार दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं, बटन को रिफ्रेश हो ऐसे आ जाएगा। इस पर ट्राई करते हैं। इस फंक्शन को भी कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। आप फिर सेटिंग्स पे आ जाइएगा। पोस्टिंग, सेटिंग और टेम्पलेट। ब्लॉग में सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं, इसके अलावा ब्लॉग कुछ भी नहीं है। सेटिंग्स में फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे बेसिक, पब्लिशिंग, फॉर्मेटिंग, कमेंट्स, आर्काइविंग, साइट फीड, ईमेल एंड परमिशंस। पब्लिशिंग में आप क्लिक कीजिएगा। जब आप इसमें जाएंगे तो आप देखिएगा आपका ब्लॉग एड्रेस जो आपने चूज़ किया था, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। यानी अपनी पर्सनल वेबसाइट का नाम अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप यहाँ से उसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग में आपको ये आपके ब्लॉग का जो अलग अलग मटेरियल डाला हुआ है उसकी एक फॉर्मेट बता देगा। जैसे अगर आप इकट्ठे 25 ब्लॉग लोगों को दिखाना चाहते हैं तो इकट्ठे एक पेज पे शो 7 डेज के भी दिखा देगा, 7 पोस्ट भी दिखा देगा। यानी एक बार में 7 ब्लॉग तक एक इकट्ठे दिखाए जा सकते हैं। हेडर काउंट में ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में जो आपको अच्छा लगे वो चूज़ कर सकते हैं। फिर आप टाइम स्टेप फॉर्मेट, टाइम किस हिसाब से दिखाना चाहते हैं अपने ब्लॉग पे तो उसे वो डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, और फिर आप इसको सेव कर लीजिए। आप ध्यान रखिए जो भी आप यहाँ पे चेंज करेंगे आपको नीचे सेव करना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी जो सेटिंग्स हैं वो सेव नहीं होंगी। इसको करने के बाद आप इसके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आ जाइए, ईमेल। सेटिंग्स में ईमेल एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। कई बार हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग ब्लॉग पे जाएं, फिर वहाँ पोस्ट क्लिक करें, फिर हम स्टार्ट पोस्टिंग पे क्लिक करें, फिर अपनी फ़ोटोज़ हम अपने कंप्यूटर से अपलोड करें या वीडियो अपलोड करें। तो उसका एक बहुत बढ़िया तरीका है कि आप ये देखिए, मेल टू ब्लॉगर। अगर आप अपने ईमेल एड्रेस से, यानी अपने ईमेल से इस ईमेल पर अगर आप कुछ अपने फ़ोटोज़ अटैच करके भेज दें या टेक्स्ट लिख के भेज दें तो वो एज इट इज़ डायरेक्टली ईमेल से ही पब्लिश हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ब्लॉग मेकिंग 1 डॉट, अब हम यहाँ यही लिख देते हैं, ब्लॉग मेकिंग 1, और इसमें ये ऑटो क्लिक है, पब्लिश ईमेल्स इमीडिएटली, इसको ऐसे ही क्लिक होने दीजिए और सेव सेटिंग्स सेव कर लीजिएगा। अब आप देखिए, अगर हम अपने ईमेल एड्रेस पे जाते हैं और वहाँ से इस ईमेल एड्रेस पर blogmaking1@blogger.com, ये ईमेल वही है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था ब्लॉगर पे, ये वाला यहाँ पे। और इस पे आके मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं congrats for 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो आप देखिएगा ये ब्लॉग का एक टाइटल बन जाएगा और इसमें हम कुछ भी लिख दें, डियर फ्रेंड्स, congrats for winning the वर्ल्ड कप। और हम मान लीजिए इसमें कुछ अपने फोटोग्राफ्स अटैच कर देते हैं। तो आप देखिएगा ये फोटोग्राफ एक अटैच किया, दूसरा हमने ये कर दिया। हम इसमें कितने भी कर सकते हैं। तीसरी फ़ोटो ले ली, अटैच वन फोटोग्राफ, ये ले लिया। अब देखिएगा, अब अगर हम इसको इस ईमेल आईडी पर अगर भेज दें
तो ये मटेरियल यहीं पे एज सच पब्लिश ब्लॉग पे हो जाएगा। जैसे सेंड अगर हम करते हैं तो अभी हमारा जो ब्लॉग है वो ऐसे दिखता है हमें, blogmaking1.blogspot.com। अभी धीरे धीरे खुल रहा है। यहाँ से मैसेज जा चुका है, आप देखिए योर मैसेज हैज़ बिन सेंट। इसका मतलब जो ईमेल एड्रेस ब्लॉगर ने हमें दिया था उस पर अगर हम अपना फ़ोटो अटैच करके भेज देते हैं या कुछ मैटर डाल देते हैं तो वो एज सच ब्लॉग पे जाकर पब्लिश हो जाएगा। आप देखिएगा अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो रिफ़्रेश करते ही हम देखेंगे कि जो हमने वहाँ से अभी भेजा था वो सीधा ब्लॉग पे आके पब्लिश हो गया है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि सर्वर पीछे से अपना मटेरियल ऑर्गेनाइज करता है। अब देखिए हाउ टू लर्न मेकिंग ब्लॉग्स। अभी हमने, आपको याद होगा ईमेल जो भेजा था उसका टाइटल ये था, हाउ टू लर्न मेकिंग ब्लॉग्स। उसमें ये फ़ोटोज़ डाले हुए थे। ये देखिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग, कांग्रेट्स फॉर 2020 वर्ल्ड कप। ये आपको याद होगा ईमेल का हमने टाइटल दिया था और उसमें ये फ़ोटो कुछ डाले थे। ये देखिए आपके सामने सारे फ़ोटो अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो हमने देखा कि हम ब्लॉग पे जाने की जहमत उठाए बगैर हम अपना काम सिर्फ ईमेल से भी कर सकते हैं। ईमेल से ही सीधा मटेरियल ब्लॉग पे डाल सकते हैं। अब आ जाइए परमिशंस पे। परमिशन एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप अपना ब्लॉग इकट्ठे कई लोगों को ऑपरेट करने की परमिशन दे सकते हैं। जैसे अगर आप 4-5 लोग इकट्ठे मिलके एक ब्लॉग बनाना चाहें और उस पर इकट्ठे सभी लोग अपना अपना काम डालना चाहें सिर्फ एक ब्लॉग पे, तो आप यहाँ पे उन लोगों के ईमेल एड्रेसेस, ऐड ऑथर्स ईमेल एड्रेसेस डालते जाइएगा और उनको इनवाइट करते जाइएगा। इनविटेशन मिलते ही वो लोग अगर इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपकी पावर जो है एज ए ऑनर ऑफ द ब्लॉग उनको भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। यानी अब आप लोग 2 मिलके इस ब्लॉग पे इकट्ठे काम कर सकते हो। ब्लॉग रीडर, अभी आप ये भी बता सकते हो कि आपके ब्लॉग को कौन देख सकता है। एनीबडी, पूरी पब्लिक के लिए कोई भी देख सकता है। ओनली पीपल आई चूज़। यहाँ अभी आप अपने लोगों के नाम दोगे और उनको इनवाइट करोगे अपना ब्लॉग वेबसाइट देखने के लिए, या सिर्फ आप अपना ओनली योरसेल्फ, आप अपना ब्लॉग खुद ही देख सकते हो। तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा जो भी आपको लगता है। अलाउ ऑथर्स ओनली, ऑथर्स क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ आप ही देख सकते हो इसको, ब्लॉग को कैंसिल कर दीजिए इसको। फिर आ जाइए टेम्पलेट पे। टेम्पलेट एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में ऐसा वर्ड है जो कि डिज़ाइन को शो करता है कि आपके ब्लॉग का डिज़ाइन कैसा है। तो आप देखिएगा जो आपका ब्लॉग डिज़ाइन अभी आपको दिख रहा है सामने, ये ब्लॉग पोस्ट है, यानी जो आप पोस्ट करेंगे वो यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर आएगा। और अगर आप इसमें अपने ब्लॉग को संवारना चाहते हैं, कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड ए पेज एलिमेंट, इस पर आप क्लिक करिएगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपके सामने कई ऑप्शन आ जाएंगे। हम कुछ मेन ऑप्शंस की बात करते हैं कि जैसे आप मान लीजिए अपने न्यूज़ रील यानी ऐड टू ब्लॉग, कुछ आप अपने ब्लॉग पे लोगों को लेटेस्ट न्यूज़ पढ़वाना चाहते हैं हमेशा, देन आप ऐड टू ब्लॉग को क्लिक कीजिएगा। ऐड टू ब्लॉग को क्लिक करते ही ये अपना फंक्शन स्टार्ट कर देगा। ये आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स के नाम ऑप्शन देगा, न्यूज़ वेबसाइट्स के, जिनके ऑप्शंस क्लिक करके आप वो वेबसाइट अपने ब्लॉग पे उसका लिंक डाल सकते हो और लोग उस पर आके अपने सारे के सारे अखबार, सब न्यूज़ उस पर पढ़ सकते हैं। इसका टाइटल आप दे दीजिएगा जैसे वर्ल्ड न्यूज़।
ओपन लिंक इन ए न्यू विंडो फॉर्म है, दिस इज सेव चेंजेस। अब ये चेंज सेव कर रहा है। चेंज सेव करते ही देखिए, चेंज अगर आपने इसमें सेव किया तो आप देखिएगा व्यू ब्लॉग पे अगर करेंगे या इसको हम जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिएगा वो चीज़ यहाँ पे सामने आपको मिलेगी। अगर आप इसमें पेज एलिमेंट में कुछ ऐड करना चाहते हैं और इसकी सीक्वेंस ऊपर नीचे आप करना चाहते हैं तो इसको उठा के ऊपर भी कर सकते हैं आप। ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और अबाउट मी ऊपर चला जाएगा और ये देखिए एक दूसरे की पोजीशन ये ले सकते हैं। अभी देखिए हमने जो वर्ल्ड न्यूज़ का वो डाला था वो नीचे आ गया है क्योंकि पेज एलिमेंट हमने यहाँ नीचे डाला है वर्ल्ड न्यूज़ का यहाँ पे। तो ये पूरा आपका टेम्पलेट है, इसमें ये हेडर है, ये पोस्ट है, साइड के एलिमेंट ये खाली पड़े हुए हैं, इसमें आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हो। जैसे इस जगह पे अगर आप एक और पेज एलिमेंट डाल तो आप देखिएगा आपको एक कई ऑप्शन देगा, जैसे लोगो। अगर आप इसका लोगो साइड में ऐड करना चाहते हैं तो आपने ऐड टू लोगो कर लिया। अब गूगल में कौन सा आप लोगो डालना चाहते हैं इसको सिलेक्ट कीजिए, सेव चेंजेस। सेव चेंजेस करते ही आप देखिएगा लोगों का यहाँ पे ये एक पेज एलिमेंट आ गया है, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर आप इसको सेव कर लीजिए। सेव करना कभी ना भूलें, जो भी आप इसमें चेंजेस करें तो वो तभी तक रह पाएंगे जब आप उसको सेव करेंगे। अब देखिए सेविंग कर रहा है, जब ये यूर चेंजेस हैव बीन सेव्ड। अब आप जाके यहाँ पे इसको रिफ्रेश कीजिए या दोबारा क्लिक कीजिएगा तो आपको वो जो आपने लोगो डाला था अभी आपके ब्लॉग पे साइड में दिख जाएगा। इसी तरह से आप बाकी पेज एलिमेंट भी देख सकते हो, जैसे ब्लॉगर देखिए यहाँ पे आपको विजिबल है सामने। इसी तरह आप अलग अलग पेज एलिमेंट्स के साथ अपना एक्सपेरिमेंट जारी रख सकते हो। पिक न्यू टेम्पलेट, अगर आपको लगता है कि कोई नई टेम्पलेट हम चूज़ करना चाहते हैं, हमने पुरानी जो टेम्पलेट ली थी वो गलती से बुरी चूज़ की गई, तो आप इसमें से कोई भी दोबारा फिर चूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये चूज़ किया और फिर हमने सेव टेम्पलेट करके उसको सेव कर लिया। योर चेंजेस हैव बीन सेव्ड। अब आप देखिएगा ये ब्लॉग है, इस पर अगर दोबारा हम जाएंगे तो ये टेम्पलेट आपको नहीं मिलेगी, ये टेम्पलेट चेंज हो चुकी है। अब ये धीरे धीरे आपको दिखा रहा है। आप देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद कि जो नया ब्लॉग खुलेगा हमारा, उसका पीछे बैकग्राउंड कुछ और होगा। ये देखिए आपका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, लेकिन आपके पेज एलिमेंट जो ब्लॉगर है नीचे वर्ल्ड न्यूज़ वाला है वो एज सच बिल्कुल ऐसे के वैसे सारा मैट बिल्कुल सेफ है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी पसंद के अनुसार या अपना ब्लॉग को नई नई लुक देने के अनुसार इसको चेंज करते रहते हैं या नहीं। फ़ॉन्ट्स एंड कलर्स में अगर जाएंगे तो आप इसका फ़ॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई भी कलर ले लीजिए, ये आपको दिखा देगा यहाँ पे। ये कलर भी आप कम ज़्यादा चूज़ कर सकते हो, वैसे सेव चेंजेस करके आप इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था ब्लॉग के बारे में, और आपसे यही उम्मीद की जाती है इस प्रेजेंटेशन को देख के आप अपना पर्सनल ब्लॉग या वेबसाइट बनाएं और उस पर वेबसाइट, टेक्स्ट, अपना साउंड एंड फोटोज़ जो भी आप शेयर करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ वो आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ब्लॉगिंग।